हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज बेसिकली हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में कि बेसिकली म्यूचुअल फंड होता क्या है और कौन से स्कीम में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आजकल जो इतनी सारी वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड है उसमें से हमें पहले ये समझना होगा कि कौन से स्कीम में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये जो स्कीम्स हैं उनके मायने क्या होते हैं। ये जो इतने सारे डिफरेंट स्कीम्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, तो आज बेसिकली एक कैटेगरी को समझते हैं और पहले ये कैटेगरी क्यों बना है वो समझते हैं, देन बाकी सारी जो फंड हैं कैटेगरी है वो आप अपने आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले कोई भी एक एएमसी का नाम लेते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इस फंड में उनके अंदर कौन कौन सा स्कीम है। जैसे एक महिंद्रा मानुलाइफ भी एक म्यूचुअल फंड हाउस है, इसका मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनके पास कई सारे स्कीम्स हैं। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है सबसे पहले वो ये सोचता है कि इनमें से कौन सा स्कीम मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे वैल्यू फंड है, स्मॉल है, मल्टी है, मिड है, मैन्युफैक्चरिंग है, लार्ज एंड मिड कैप है, लार्ज है, फोकस है, फ्लेक्सी है, काफ़ी सारे स्कीम्स हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो इतनी सारी कैटेगरी हैं ये कैटेगरी किस बेसिस पे बनी है। अगर जब हम समझ जाते हैं कि ये किस बेसिस पे बना है, देन उसके बाद ये सारी जो स्कीम्स हैं वो हमें इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये जो महिंद्रा मैन्युलाइफ लार्ज कैप है, तो हर एक एएमसी के पास अपना एक लार्ज कैप फंड होता है। हर एक एएमसी के पास मल्टीपल लार्ज कैप नहीं हो सकते। तो अगर आप महिंद्रा मैन्युलाइफ के लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक ही इनके पास होगा। सिमिलर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, क्वांटम, जो भी एएमसी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनका सिर्फ एक लार्ज कैप का सिर्फ एक ही फंड होगा। और ये लार्ज कैप किस बेसिस पे ये फंड है, इसको उन्होंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, सबसे पहले वो जानते हैं। देखिए, अगर आप सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक जो है वो कितने लिस्टेड हैं हमारे इंडियन मार्केट में, तो अगर देखा जाए आज के डेट में अराउंड 5600 के आसपास स्टॉक जो हैं वो लिस्टेड है। तो यानी कि काफ़ी सारी स्टॉक्स हमारी कंपनी इंडिया में लिस्टेड है। तो उनमें से क्या किया जाता है, मार्केट कैप के बेसिस पे जिनका भी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होता है उसको सबसे टॉप पे रखा जाता है। तो आउट ऑफ 5600 जो कंपनी है उनमें से आज के डेट में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर अगर किसी का है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री का आप देखें, अगर मार्केट शेयर जो है वो है अराउंड 19 लाख करोड़, 19 लाख करोड़ का मार्केट शेयर है। यानी कि आज के डेट में अगर उसके सारे शेयर्स मुकेश अंबानी बेच देते हैं तो यानी उनको 19 लाख करोड़ मिलता है। तो अगर कोई टेक ओवर इसको करता है तो 19 लाख करोड़ उनको देना पड़ता है। उसी तरीके से एचडीएफसी का जो मार्केट कैप का जो वैल्यूएशन है वो है 15 लाख करोड़, एयरटेल का है 11 लाख करोड़, टीसीएस का है 11 लाख करोड़। तो ये जैसे जिनकी जितनी मार्केट वैल्यू है उसके बेसिस पे उनको असेंडिंग ऑर्डर पे रख दिया जाता है। यानी कि सबसे जो नीचे होगा 5600 के बॉटम में जो होगा उसकी जो वैल्यूएशन होगी 2-3-4 लाख करोड़ के आसपास होगा, हो सकता है उससे भी कम हो। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को क्या किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप जिसका है वो टॉप पे रहेगा। कल को अगर एचडीएफसी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, मार्केट कैप बढ़ जाता है, तो फिर वो एचडीएफसी के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर डिसाइड की जाती है। और ये जो असेंडिंग ऑर्डर है, जो टॉप के 100 कंपनी है, यानी रिलायंस से लेके यहाँ पे अगर आप देखो लास्ट में जो है 100 कंपनी है, अगर मैं ये दिखाऊं, ये लास्ट में जो है वो है स्विगी। यानी कि ये जितने सब आप जो नाम देख रहे हो यहाँ से एक से लेके रिलायंस, एचडीएफसी, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलआईसी, बजाज फाइनेंस, एलएनटी, आईटीसी, ये जितनी सारी कंपनी है, ये जो भी लिस्ट आप देख रहे हो, अडानी एंटरप्राइजेस, विप्रो, टाटा मोटर, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, अडानी पावर, बजाज ऑटो, ये जो भी कंपनी आप देख रहे हो, जियो फाइनेंस, ये सारे अपने असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। और ये इंडिया की टॉप 100 कंपनी आप देख रहे हो यहाँ पे, श्री सीमेंट, डॉक्टर रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटल, ये जितनी सारी कंपनी है, यहाँ तक स्विगी तक टॉप 100 कंपनी है। और स्विगी के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे फिर 101 से आता है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर यूनियन बैंक,
तो इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। इनकी मार्केट कैप है 150 आ गया, फिर इसके बाद 151 अगर कंपनी देखें तो इस तरीके से कंपनी के नाम कंटिन्यू चलते रहते हैं। और जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप जो फंड होता है, अगर हम लार्ज कैप में जाते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा जो है इंडिया की टॉप 100 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, यानी कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, वन ऑफ द लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि अगर आप 100 रुपीज़ देते हो, आपका 100 रुपीज़ में से मिनिमम 80 रुपीज़ इन टॉप 100 कंपनीज में आपका जाएगा। इसमें से किसी में भी वो डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। तो पूरे के पूरे 100 में तो शायद फंड मैनेजर नहीं करते हैं, हो सकता है 40-50 इन 100 में से जिनको लगेगा कि इन 100 में से ये 30 कंपनी या ये 50 कंपनी अच्छा करने वाली हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे रिलायंस है, अभी नेगेटिव है, आज नेगेटिव है, बाकी ये ग्रीन जो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव है। तो अगर फंड मैनेजर सोचता है कि मैं सिर्फ जो पॉजिटिव वाले फंड हैं मैं उनमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, राइट, तो अगर देखा जाए इसमें अराउंड 50% कंपनी पॉजिटिव है, 50 नेगेटिव है, यानी कि 100 में से 50 कंपनी ऐसे हो गए जो आज नेगेटिव हैं और 50 कंपनी ऐसे हैं जो पॉजिटिव है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आज अगर नेगेटिव है कल भी रिलायंस नेगेटिव रहेगा। तो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव रहे। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फंड मैनेजर का अपना कॉल होता है कि वो इन 100 में से किन्हीं 40 या 50 स्टॉक को वो कंसिडर करता है और उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि आप अगर 100 रुपये दे रहे हो तो मिनिमम 80 रुपये इन 100 में से 40 या 50 में जाएगा, और जो 20 आपके बचते हैं वो डिपेंड, अगर उन फंड मैनेजर को लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी है तो इन 100 में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी और, जैसे हमने नेक्स्ट कंपनीज देखे थे यहाँ पे, तो इन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के कॉल के ऊपर। लेकिन मिनिमम 80 रुपीज़ आपका, 100 में से 80 रुपये इन टॉप 100 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मतलब म्यूचुअल फंड में, तो मेरा ये सजेशन रहेगा, जनरली मैं भी प्रेफर करता हूँ और जनरली मैं भी यही एडवाइस करता हूँ कि आप इंडिया की जो टॉप 100 कंपनी है आप उनमें इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ये जो कंपनी है ये इतनी जल्दी डूबने वाली कंपनी नहीं है, या इतनी जल्दी ऐसा नहीं है कि एकदम से नेगेटिव रिटर्न आने लग जाएगा या कंपनी डूब जाएगी। होने को कुछ भी हो सकता है, बट दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका एक तरीके से स्टेबल रिटर्न बना रहता है और आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिल सकता है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है इन कंपनीज़ में, स्टेबल रहती हैं जनरली। तो आप अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच देख रहे हैं और इक्विटी मार्केट में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पैसा है वो इंडिया की वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट के ऊपर आपका बेट लग रहा है। यानी कि आप इंडिया की जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी कंपनीज़ में आपका पैसा लग रहा है, तो आप इन लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप अगर महिंद्रा मैन्युलाइफ में करें या फिर किसी और म्यूचुअल फंड में देखें, अगर मैं जैसे अगर ITI देख रहा हूँ, इन्वेस्को देखते हैं, अगर मैं इन्वेस्को का इक्विटी देखता हूँ तो इसमें भी आप देखिए यहाँ पे इनका एक ही लार्ज कैप फंड होगा। तो किसी भी AMC में, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में, अगर आप जैसे LIC का भी म्यूचुअल फंड है, या फिर एक काम करते हैं पराग, यहाँ पे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड में देख रहा हूँ, नया म्यूचुअल फंड हाउस है, इसका भी अगर देखें अभी लार्ज कैप इसका आया नहीं है। तो अगर हम UTI का देखते हैं, UTI म्यूचुअल फंड, इसका भी देखिए सिर्फ एक ही लार्ज कैप फंड है, और वो लार्ज कैप फंड रहा यहाँ पे, इसको ये रहा लार्ज कैप फंड। तो हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी में सिर्फ एक ही लार्ज कैप फंड होता है, फिर उसके बाद डिफरेंट फंड्स होते हैं। और आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट वीडियोस मैं अपलोड करूँगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि लार्ज एंड मिड कैप क्या होता है, मल्टी कैप क्या होता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, तो फिर अदर जो डिफरेंट कैटेगरी है वो समझते हैं। आज के लिए सिर्फ बस हम ये समझते हैं कि लार्ज कैप जो है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, और अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पैसा है इंडिया की टॉप 100 कंपनी में से
40 या 50 कंपनीज़ में आपका पैसा जाने वाला है, तो आप का जो पैसा है एक तरीके से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना होते हुए एक स्टेबल रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।